नमस्कार दोस्तों, नाउन के ऊपर ये हमारा सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो के अंदर हमने नाउन जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं, जिसको हमने काउंटिंग के आधार पर जो है वो नाउन के प्रकार हमने जो है वो पढ़े थे। इसके अलावा उस वीडियो के अंदर हमने जो है वो अलग अलग प्रकार के फंक्शन जो है नाउन के फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में, नाउन की डेफिनेशन के बारे में जो है हमने डिटेल से बात की है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम उसके नाउन के जो जनरल टाइप्स होते हैं उनकी बात हम करने वाले हैं, वो भी थोड़ा अलग तरीके से जो है हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा डायग्राम के माध्यम से जो है वो अलग अलग प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक आप जो है वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो नाउन जो है वो जाहिर सी बात है नेमिंग वर्ड होते हैं, और यदि हम जनरल टाइप्स की बात करें तो नाउन जो है वो 5 टाइप होते हैं इसके, जैसे प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सभी को पता होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन जो है उसको देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन जो है पर्टिकुलर नेम होते हैं पर्सन और प्लेस के। सामान्य रूप से दो ही जो चीज़ें होती है वही जो है पर्टिकुलर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। बाकी जो है वो आपके एनिमल्स या बर्ड्स या थिंग्स जो है वो सामान्यतः प्रॉपर नाउन के अंदर नहीं आते हैं ये। तो अब हम इसका फर्दर डिवीजन देखते हैं कि आगे इसको किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम और इसको जो है डिवाइड करना चाहें तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि पर्सन के अंदर कौन कौन से आपके जो है वो प्रॉपर नाउन आते हैं। जैसे पर्सन की बात करें, जैसे किसी का भी नाम है, किसी पर्सन का नाम जो है, जैसे राम है, सीता है, मीता है, गीता, टीना, मीना, जो भी आपके नाम जो है इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा प्लेस की बात करें तो आगरा, गोवा, एशिया और भी जयपुर, बीकानेर इसमें नाम हो सकते हैं। थिंग और एनिमल जो है वो सामान्य रूप से ये आपके प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों को भी प्रॉपर नाउन कभी कभी बनाया जा सकता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग अपने आप में कॉमन नाउन है, और हम चाहें तो किसी भी बिल्डिंग का कोई नामकरण कर सकते हैं, और नामकरण जब कर दिया तो वो आपका जो है वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और यहाँ पर जो रेड फोर्ट लिखा हुआ है वो आपका प्रॉपर नाउन बन गया है। और यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आर जो है हमेशा ही प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो आपका रेड फोर्ट हो जाएगा। जैसे बुक्स जो है उनको भी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखा जाता है, उनके नाम जो है बुक्स जो है वो बुक वर्ड जो है ये आपका कॉमन नाउन है, जबकि रामायण जो है ये कोई पर्टिकुलर बुक का नाम है। तो ये पर्टिकुलर कोई चीज़ होगी या कोई भी जो आपका व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई होगा तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो अब हम इसके जो है विशेष नियम देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो देखते हैं कि प्रॉपर नाउन में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। बाकी हमें पता ही होता है प्रॉपर नाउन हम कई सालों से नाउन के रूप में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो अभी मैंने जिक्र किया कि वो हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और जब प्लूरल नहीं बनाया जा सकता तो इसमें आर्टिकल के रूप में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। द जो है वो विशेष परिस्थितियों में जो है वो आपको पता ही है कि सभी प्रकार की संज्ञाओं के साथ, सभी प्रकार के नाउन के साथ में द लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपका द जो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ए एन आर्टिकल का मतलब यहाँ पे ए एन से ही है। व्हेन आर्टिकल इज यूज्ड इट बिकम कॉमन नाउन। और मान लीजिए कि किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगा भी दिया तो फिर वो प्रॉपर नाउन नहीं रहता है, वो फिर आपका कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यदि आपको यहाँ पर जो है वो कालिदास और शेक्सपियर इसमें से आपको नाउन के बारे में पूछा जाए कि कालिदास क्या है, तो कालिदास आपका नाउन है। शेक्सपियर क्या है? नाउन है। तो यदि कालिदास क्या है, कालिदास आपका प्रॉपर नाउन है। और शेक्सपियर आपका क्या है? ये आपका कॉमन नाउन है। क्यों है कॉमन नाउन? क्योंकि इससे पहले कोई आर्टिकल लग गया है, और आर्टिकल लगने पर आपका जो है वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन बन जाता है। और क्यों बन गया है? कालिदास यहाँ पर जो है शेक्सपियर नहीं कहा गया, वास्तव में वो शेक्सपियर नहीं है। शेक्सपियर का मतलब यहाँ पे ड्रामाटिस्ट से है, नाटककार से है। तो यहाँ पर जो है वो कॉमन की तरह इसका प्रयोग किया गया है। अगला हमारा नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो सम जनरल नेम होते हैं किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का। सामान्य रूप से जो जनरल नेम होते हैं, जैसे कोई पर्सन है, जैसे आपका बॉय हो गया, मैन, गर्ल हो गया, मैन हो गया, विलेज आपका प्लेस के अंदर विलेज, सिटी, टाउन। थिंग्स की बात करें तो टेबल है, पेन है, चेयर है। और एनिमल्स की बात करें तो डॉग है, केट है, हेन है। डॉग या आपके जो एनिमल या बर्ड्स हो गए। अब इनसे संबंधित कुछ विशेष नियम देख लेते हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। सामान्य रूप से आपके जो कॉमन नाउन होते हैं उन्हीं को ही सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। इस जब सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ में एन का प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि प्लूरल के साथ में तो किया नहीं जा सकता एन का प्रयोग। इसके साथ साथ द जो है वो स्पेशल कंडीशन में आपको पता ही है कि सिंगुलर प्लूरल सभी प्रकार की, चाहे काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सभी प्रकार की संज्ञाओं के साथ द का यूज जो है
वो किया जाता है। इंग्लिश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो नाउन की श्रेणी में आता है वो आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, यानी एक संख्या में ग्रुप होता है, पर्सन का ग्रुप हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे आपका ज्यूरी है, क्रू है, क्लास है, आर्मी है। तो जैसे आपको पता ही है कि आर्मी क्या होता है, बहुत सारे सैनिकों का ग्रुप होता है। क्लास क्या होती है? क्लास बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। क्रू क्या होता है? चालक दल के जो सदस्य होते हैं, चलाने वाले, यान चलाने वाले होते हैं। जूरी जो है न्यायाधीशों का समूह होता है। तो समूह, ग्रुप ऑफ जो चीज़ें होती है उनको जो है आपका कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? कलेक्टिव नाउन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इसके पीछे का कारण है कि ये जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से यूज हो सकता है। और यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होता है कि जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब बात करते हैं या वर्ब भरने की बात आती है, तो अक्सर जो है बड़ी एग्जामों में भी अक्सर बच्चे जो है वो इन पर्सनों को गलत कर देते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि इसको सिंगुलर माने प्लूरल माने। और इसके साथ में जब ये जूरी वगैरह इस प्रकार से कलेक्टिव के रूप में आते हैं तो इसमें एन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। कहाँ हम सिंगुलर मानेंगे, कहाँ प्लूरल मानेंगे, उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो एक टेबल बनाई है, एक लिस्ट बनाई है वर्ड शब्दों की। तो ये शब्द यदि किसी वाक्य के अंदर दे रखे होते हैं तो हम उसको जो है सिंगुलर मानते हैं। और यही शब्द यदि किसी वाक्य में आते हैं तो हम उस कलेक्टिव नाउन जो है उसको हम प्लूरल मानते हैं। इसका मतलब होता है कि कलेक्टिव नाउन जब एक समूह के रूप में एकता का भाव दिखाता है तो उसको सिंगुलर माना जाता है। और जब वो डिवाइड हो जाता है, जब उसमें विभाजन हो जाता है, तो उसको हम जो है वो प्लूरल मानते हैं। तो आपका जैसे ये शब्द मिलेंगे आपको, यूनाइटेड है, वर्डिक्ट है, एनिमोसिटी है, अनएनिमोसली है, इन ए सिंगल वॉइस है, विदाउट वोटिंग है, विदाउट डिस्प्यूट है। विदाउट डिस्प्यूट यानी बिना किसी डिस्प्यूट के। तो सारी सभा जो है वो एक रूप में आ गई है, एक बन गई है और वो सिंगुलर बन गई है। मेजोरिटी का मतलब होता है वोटिंग से सीधा सा मतलब है कि कोई भी निर्णय जो है वो मेजोरिटी से लिया गया है। यानी एक टाइप में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और एक साइड में कम लोग हैं, तो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं। डिवीजन का मतलब ही बांटना होता है, डिवाइड का मतलब ही बांटना होता है। डिस्कसिंग का मतलब होता है कि जब हम डिस्कस करते हैं तो हो सकता है कि एक तरफ कम लोग हों, एक तरफ ज़्यादा लोग हों, तो डिवाइड हो जाती है चीज़ें। विद वोटिंग, वोट डालते हैं तो अलग अलग वोट पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। और डिस्प्यूट, कोई भी विवाद होगा तो अलग अलग राय होगी, अलग अलग मत होंगे। तो उस कंडीशन में कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल बन जाएंगे। तो जब भी कलेक्टिव नाउन एकमतता का भाव दिखाते हैं तो वो आपके सिंगुलर होते हैं। और जब उसमें विभाजन का भाव दिखाई देता है तो वो आपके प्लूरल बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, द जूरी हैज या हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट जो है आपने देखा है कि कहाँ शब्द आया था। वर्डिक्ट का मतलब होता है कि जब एक साथ वर्डिक्ट कोई दिया जाता है। वर्डिक्ट अक्सर जो है वो जूरी के द्वारा निर्णय दिया जाता है। जब सारे न्याय करने वाले जो न्यायाधीश होते हैं, जब उनका एक ही राय होती है तो उसको वर्डिक्ट बोलते हैं। दूसरा जो इसके अंदर जो हिंट दे रखा है वो इट्स दे रखा है कि इट्स जो है वो सिंगुलर दे रखा है। तो यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज का प्रयोग हो जाएगा। और मान लीजिए कि यदि ये वर्डिक्ट को यहाँ से हटा दिया जाए या वर्डिक्ट ऐसा कोई शब्द ना हो जिससे ना पता चले, तो हम जो है यहाँ पर जो है इट्स को देख करके और यहाँ पर हम हैज़ भर सकते हैं। और यहाँ पर हैज़ है को देख करके यहाँ पे इट्स प्रोनाउन हम भर सकते हैं। या तो इट्स आएगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर भी सिंगुलर होगा। और यहाँ पर यदि प्लूरल होगा तो यहाँ पर जो है वो इट्स की जगह आपका दे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वर्डिक्ट की वजह से इसमें क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा जैसे एग्जाम्पल है, द पार्लियामेंट पास लैंड बिल विदाउट वोटिंग। तो ये आपका पी जो है कैपिटल में आएगा, स्मॉल में आएगा। तो पार्लियामेंट जो है उसने लैंड बिल पास किया है विदाउट वोटिंग, बिना किसी वोटिंग के उसने जो है वो लैंड बिल पास कर दिया। इसका मतलब पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है वो एक मत है, एक साथ काम कर रही है। तो ये सिंगुलर हो जाएगा और इस सेंस में इसमें हैज का प्रयोग जो है वो हो जाएगा। अब दूसरा जो बिल है उसमें क्या है, द पार्लियामेंट पास लैंड बिल विद मेजोरिटी। अब दूसरी बार जो है उसने मेजोरिटी के साथ में किया है, वोटिंग डाली गई है। एक तरफ संसद के कुछ सदस्य हैं और दूसरी तरफ पूरी मेजोरिटी है। तो संसद जो है दो भागों में डिवाइड हो गई है। और यहाँ पर संसद जो है, पार्लियामेंट जो है वो आपकी प्लूरल बन गई है। और इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। पहले वाक्य में हैज आएगा और दूसरे वाक्य में आपका हैव आएगा। अगला हमारा जो नाउन है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि जब कोई मैटर्स की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं, तो जैसे नेम ऑफ मैटर्स, कोई मैटर हो या थिंग्स हो विच कैन बी वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो कच्चे माल के रूप में जो आते हैं उनको हम मटेरियल्स
जिनको गिन नहीं सकते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके अंदर आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या है, ये अक्सर ही सिंगुलर होते हैं, और जब सिंगुलर होते हैं तो कोई वस्तु एक ही है, उसको जो है वो तो उसका प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि उसको काउंट नहीं कर सकते तो ए एन नहीं लगा सकते। ए एन उसी से पहले लगता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और अक्सर जो मटेरियल नाउन है उनको प्लूरल बनाने के चक्कर में हम उसका अर्थ जो है वो बदल सकते हैं। प्लूरल तो बनेगा नहीं, जैसे वुड मानी जंगल होता है, और यदि इसके आगे एस जोड़ते हैं तो वुड्स हो जाएगा, और वुड्स का मतलब वुड मानी लकड़ी होता है, वुड्स मानी जंगल होता है। इसी प्रकार से आपका जैसे सेंड है, सैंड मानी मिट्टी होता है, और यदि हम इसके आगे एस लगा देंगे तो सैंड्स बन जाएगा, और सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। इसी प्रकार से आपका आयरन है, आयरन का मतलब लोहा होता है, और आयरन्स जो है उसका मतलब बेड़ियाँ होती है, आपकी हथकड़ियाँ आप कह सकते हैं, जंजीर आप कह सकते हैं, तो ये बन जाता है। कहने का मतलब इनका जो है वो प्लूरल नहीं बनता है एस लगाने से, बल्कि वाक्य का अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो नेम ऑफ आपकी क्वालिटी कोई हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, स्टेट हो सकता है। कंसीडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी जो किसी ऑब्जेक्ट से अलग कोई चीज़ होती है, जो ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं होती है, उसको हम कहते हैं। जैसे कि कोई किसी की क्वालिटी हो सकती है, गुण हो सकता है, जैसे किसी की गुण अच्छा हो सकता है, गुडनेस हो सकती है, उसमें काइंडनेस हो सकती है। कोई एक्शन होता है, जैसे लाफ्टर का, लाफ माने होता है हंसना, तो उसी से बना हुआ है लाफ्टर। मूव एक क्रिया है जिससे मूवमेंट बन गया है, चाइल्ड से चाइल्डहुड बन गया है, स्लेव से स्लेवरी बन गया है। तो अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं, तो इसको हम कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। दो शब्दों से अक्सर ये मिलकर बने होते हैं, तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, उनसे संबंधित हमें बातें ध्यान में रखनी है कि ये सिंगुलर होंगे, क्योंकि ये इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इनको ना तो देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो काउंट कैसे कर सकते हैं? तो जब काउंट नहीं कर सकते इनको तो ये सिंगुलर होंगे, और जब इनको काउंट ही नहीं कर सकते तो ए एन का प्रयोग इनके साथ हम नहीं कर लगा सकते हैं। और सब्जेक्ट के नेम जो हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आते हैं। तो इसके साथ ही आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।